Hey guys, welcome to my channel. In this video हम बात करेंगे टॉपिक 1.4 ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ मैन। उसका सब टॉपिक डोलोज लॉ, इसको लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी अमन यादव। तो ये हैं लुइस डोलो, ये एक बेल्जियन पेलियंटोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने 1893 में अपनी एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि इवोल्यूशन जो है वो इरिवर्सिबल है और इररिवोकेबल है। इसका मतलब होता है, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वापस नहीं जा सकता पिछली स्टेट में। तो स्ट्रक्चर दैट चेंजेस इट्स फॉर्म इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन डज नॉट रिवर्स टू इट्स अर्लियर फॉर्म। तो एक फॉर्म में अगर वो चेंज हो गया तो दोबारा वापस उसी फॉर्म में नहीं जाएगा इवॉल्व होके। The Dollo's law seeks to explain the course of evolution. This rule predicts that evolutionary changes cannot be reversed back because every species is the product of environment and similar kind of environment cannot be replicated. तो ये रूल जो हमें बताता है कि इवोल्यूशनरी चेंजेस जो हैं हमारे अंदर वो वापस रिवर्स नहीं किए जा सकते किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि जो एक एक स्पीशीज़ है, हर एक स्पीशीज़ अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस का प्रोडक्ट है। जैसा एनवायरनमेंट था उसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आए और वही सेम एनवायरनमेंट दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए रिवर्स नहीं हो सकता इवोल्यूशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, रेसेस, स्पीशीज, जेनेरा, ये सब जो फॉर्म हुए हैं इतने टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद, जेनेटिक कॉम्पोजिशन में चेंजेस होने की वजह से, तो ये सारे अल्ट्रेशन जो हो गए हैं हमारे स्पीशीज के अंदर वो ओरिजिनल स्टॉक की तरफ वापस नहीं जा सकते। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब जैसे ये है तो ये वापस ओरिजिनल स्टॉक की तरफ नहीं जा सकता। हमारा स्किन कलर, हम इवॉल्व होते रहेंगे होते रहेंगे। हमारी स्किन एप की स्किन जैसी नहीं हो सकती कभी भी, वो वापस नहीं जाएगी उस फॉर्म में। तो ये जो चेंजेस हैं ये एक्सप्लेन करता है डोलोज लॉ। Throughout Pleistocene, human adaptation to changing environmental condition with changes like lower jaw detention, erect posture, brain size, etc., which cannot be reversed. तो हमारी लोअर जॉ चेंज हुआ, जैसे कि ये एक गोरिल्ला का जॉ है और यहाँ पे होमो इरेक्टस का जॉ है और ये मॉडर्न होमो सेपियन का जॉ है। तो इसमें काफ़ी काफ़ी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे ये काफ़ी ब्रॉड है नीचे से, फिर थोड़ा शॉर्ट हुआ, फिर शार्प हुआ और ज़्यादा, ये मॉडर्न ह्यूमन का स्कल बन गया। तो ये जो चेंजेस आए हैं ये वापस नहीं जा सकते अपने पुरानी स्टेट में। फिश इवोल्यूशन के टाइम पे उस फिश के गिल्स गायब हो गए जो कभी वापस नहीं आए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इवोल्यूशन हुआ है, री इवोल्यूशन ऑफ सर्टेन कैरेक्टर सिमिलर टू एन एंसेस्ट्रल फॉर्म नेवर अकर्स। तो जो इवोल्यूशन में कुछ चीज़ें हो जाती हैं वो दोबारा हो सकती हैं, लेकिन एक बार किसी एक स्पीशीज का इवोल्यूशन हो चुका तो वो वापस रिवर्स इवॉल्व नहीं होगा। जैसे कि सर्टेन एक्सटिंक्ट फ्लाइंग रेप्टाइल्स हैड विंग्स। तो कुछ फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे जिनके विंग्स होते थे, लेकिन बर्ड्स और बैट्स में वो विंग्स वापस इवॉल्व हो गए इंडिपेंडेंटली। तो ये जो कुछ फीचर्स हैं वो किसी और स्पीशीज में डेवलप हो सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये चले गए किसी स्पीशीज के तो ये उस स्पीशीज में दोबारा वापस नहीं आएंगे। When the structural changes are responsible for functional specialization, it confines a species to a narrow and restricted environment. There is no possibility of reversion to primitive organization from where it originally derived, because such evolving groups have tendency to become specialized and acquire more progressive useful variation which lead to irreversibility of evolution. तो जो हमारे इवोल्यूशन के बाद जो फीचर्स डेवलप होते हैं वो बहुत स्पेशलाइज होते हैं और वो यूज़फुल होते हैं काफ़ी, इसलिए वो रिवर्स वापस नहीं हो सकते, हम किसी अर्लियर स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। So that's it. Thank you guys for watching this video. Please make sure to press the like button and please subscribe to my channel. Thank you.